वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 6 है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IFC। तो ऑप्शन में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाए, ऑप्शन में दिया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो आंसर हो जाएगा ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ECS। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑम्बड्समैन स्कीम इन बैंकिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है टू रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, टू प्रोवाइड लोन्स, टू रेगुलेट बैंक्स, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा टू रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय DICGC। तो आंसर हो जाएगा 5 लाख पर डिपोजिटर पर बैंक। तो आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स BAFT। तो टू कम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए BAFT फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया था। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CASA इन बैंकिंग। तो आंसर हो जाएगा करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। सी ए करेंट अकाउंट, ए से सेविंग अकाउंट। What is the purpose of the CASA ratio? To measure the proportion of low cost deposits in a bank. 13 question, what is the full form of NRE account? In non-resident external account। जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनको NRE बोला जाता है, NRI बोला जाता है, NRI बोला जाता है, और उनके अकाउंट को नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं, बैंक अकाउंट को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRO का अकाउंट? NRO अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लेटर ऑफ क्रेडिट। LC का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? टू गारंटी पेमेंट टू ए सेलर इन ए इंटरनेशनल ट्रेड। यदि कोई कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है, किससे? बैंक से। तो ये बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेगी, तो ये क्या करेगी? ये बैंक उस बैंक को देगा जहाँ से वो परचेज कर रहा है या इम्पोर्ट कर रहा है। तो इस बैंक में अदर कंट्री वाला कंपनी अपने बैंक को हायर करेगी, ये बैंक इसको लेटर ऑफ क्रेडिट देगी। तो ये क्या करेगा कि बैंक फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा कंपनी में, तो इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच कमिटी रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नवार्ड, नरसिम्हा कमेटी। विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बेस रेट सिस्टम। बेस रेट सिस्टम किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दीपक मोहंती कमेटी के द्वारा किया गया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेस रेट सिस्टम। बेस रेट का सिस्टम का पर्पस क्या था? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लेंडिंग रेट। जो लोन देते हैं, लेंड करते हैं पैसा, उसको इंटरेस्ट जो लेंडिंग रेट होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए बेस रेट सिस्टम बनाया गया था। विच कमेटी रिकमेंड द मर्जर ऑफ एसोसिएट्स बैंक्स विद SBI। तो ये कौन आंसर हो जाएंगे? PJ नायक कमेटी। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द PJ नायक कमेटी। PJ नायक कमेटी का पर्पस क्या था? टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ बैंक बोर्ड्स। तो आंसर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।